बुरा लग रहा है अपनी बीवी को उसके एक्स लवर के पास जाते देख के। क्या हुआ है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उठाया फोन उसने? फोन बंद है उसका अम्मी। क्या जरूरत थी साइम को इतनी महंगी गाड़ी को हाथ लगाने? कहीं किसी ने उससे छीन ना ली हो। सर गाड़ी ज्यादा दूर नहीं है, मैंने ट्रैकर पर चेक किया है। 10-15 मिनट से गाड़ी वहीं खड़ी है। या तो बंद हो गई है या फिर कोई हादसा हुआ है, क्योंकि गाड़ी बीच सड़क पे खड़ी है। जाहिर है जिस इंसान को गाड़ी चलानी नहीं आती वो लेके जाएगा तो एक्सीडेंट ही होगा। जाओ जाके चेक करो, मुझे बताओ। जी मैं जा रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि इस तरह से अपने आप को एक्सीडेंट में इन्वॉल्व करना कितना डेंजरस हो सकता है? हद है, सुबह सुबह एक नई बकवास शुरू हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। हेलो, जी बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। ही इज राइट, वो रिलेटिव है मेरा। बताएं। कौन सा पुलिस स्टेशन है? जी बेहतर, मैं आता हूं। वकार, मैं भी चलूं आपके साथ पुलिस स्टेशन? तुम्हारे भाई ने कोई कसर छोड़ी मेरी इज्जत अफजाई में जो तुम जाओगी साथ? थैंक यू। सर मैं कब से आपको एक ही बात समझा रहा हूं। मैंने गलती से सर गलती से गाड़ी लगी थी, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी अब तुम्हें यहां से तुम्हारा बाप भी नहीं छुड़वा सकता। याद है ना कैसे मेरे पे झूठा केस बनवाया था? लेकिन मैं तुम पे सच्ची और पक्की एफआईआर कटवाऊंगा। लेकिन आपकी दुश्मनी तो मेरी आप ही से है, और एफआईआर मैंने नहीं कटवाई थी, आप ही और अम्मी ने की थी। बचपन में तुमने कहानियां तो सुनी होंगी, वो जो एक जिन होता है और उसकी जान तोते में होती है। तुम साइम नहीं हो, तुम तोता हो, और जिननी है तुम्हारी वो बहन। तुम्हारी गर्दन मुड़ूंगा तभी तो उसको तकलीफ होगी ना। और वो उसका सेठ शौहर, इस सिलसिले में उसको तो इतना जलील करवाऊंगा कि 7 नस्लें याद रखेंगी उसकी। देखता हूं कैसे मदद करता है तुम्हारी। इसका ख्याल रखना है, मेरी बहुत अजीज है, उसका भाई है ये। एंजॉय। मैंने कुछ नहीं किया। कोई है? हमें तो पहले यकीन था
कि ये गाड़ी चोरी की है, क्यों कोई शक्ल और ओलिये से तो कहीं से नहीं लग रहा था कि इतनी महंगी गाड़ी भी इसकी हो सकती है। और आप जैसे शरीफ लोग बिना सोचे समझे अपने बच्चों के हाथों में इतनी महंगी गाड़ियां दे देते हैं। आप तो किसी न किसी जरिए से अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो बेचारा गरीब अपनी जान से हाथ धो बैठता है। देखिए, मैं इस एक्सीडेंट की मुकम्मल तलाफी करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। जो गाड़ी डैमेज हुई है वो गाड़ी मेरी है, मैं मालिक हूँ उसका। और जो राहगीर ज़ख्मी हुआ है मैं उसके इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। और जहाँ तक बात रही गाड़ी की, वो इंश्योरेंस पे कर देगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि साइम को अगर आप छोड़ दें प्लीज। आप देखें, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? FIR कट चुकी है और हमें आगे भी जवाब देना पड़ता है। और ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है। ये जरा देखें, थोड़ी देर में कितनी वायरल हो गई है। और लोग गरीबों का साथ दे रहे हैं और पुलिस और सरकार को कोस रहे हैं, मुख्तलिफ कयास से आराइयां कर रहे हैं। अब बताएं, ऐसे हालात में हम क्या करें? आप अपनी ड्यूटी करें। मैं किसी भी सूरत आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप लॉ के अगेंस्ट जाएं। और जहां तक बात रही इस बच्चे की गलती की, उसकी मैं तलाफी करूंगा। तो मैं क्या करूं, इससे मेरा नाम तो लिंक्ड है। आपका नाम तो जरूर आएगा सर। गाड़ी के नंबर प्लेट की वजह से लोग सेकंडों में मालिक का एड्रेस ढूंढ लेते हैं। फसाद की जड़ है ये मोबाइल। और आपको बता रहा हूं, आपका भी पोस्ट जरूर लगेगा। मैं आपसे यही कह सकता हूं कि उन लोगों से आप मुझे मिलवा दें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये मामला खत्म कर दें। ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा वकार साहब। क्योंकि इस केस का मुद्दई मैं हूं। और मैं हर सूरत में इस मामले को अदालत तक लेके जाऊंगा। जो लड़का एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है वो इनका अजीज है। अच्छा, इस केस को अदालत में कब तक खींच सकते हैं? सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन वकार साहब, आपके साले ने बंदा कुचल दिया है, वो भी आपकी गाड़ी से। और अगर वो बंदा मर गया तो